सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12.17। तो क्वेश्चन 12.17 क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा हमें ऑर्डर करेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऑर्डर है, हमें बताना है इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है आपके लिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो बेसिकली अगर हम लोग बहुत सिंपल शब्दों में जाएँ इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या है, तो अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन से कोई एक ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो अपनी ओर खींच ले या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन चेन में क्या कर दे, बढ़ा दे। मान लीजिए ये ग्रुप लगा है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर क्या कर दे, पुश कर दे। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर देगा तो इस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं अगर मान लीजिए कोई ग्रुप इसके अंदर लगे और वो ग्रुप क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच ले। मान लीजिए कोई ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या कर ले, खींच ले। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कोई फंक्शनल ग्रुप ये अगर मान लीजिए किसी कार्बन चेन में जुड़ता है, ऐड होता है एंड इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इट withdraw electron density from the carbon chain, then this type of effect is known as inductive effect बोलेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखी डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट्स टू आइदर withdraw और donate electron density to attach the carbon known as inductive effect। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या था, ये हमारी कार्बन चेन थी, उस कार्बन चेन से कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया। अब इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या जानते हैं, ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या रहता है, निगेटिव आ जाता है पार्शियली और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हम दूसरा कार्बन देखें तो जितना ज़्यादा कार्बन की नंबर्स बढ़ते जाएंगे, जितनी ज़्यादा दूरी इस ग्रुप से बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो Cl की इस कार्बन से क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ गई, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो बहुत कम होगा, यानी पार्शियल का भी पार्शियल होगा, इसलिए यहाँ पे 2 डेल्टा लगे हुए हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे कार्बन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है ये इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी ये इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और मोस्टली जो इफेक्ट देखा जाता है वो 3 कार्बन तक ही देखा जाता है। राइट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो सकता है हमारा, ये 2 तरीके का हो सकता है। एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं। मतलब कोई अगर फंक्शनल ग्रुप लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे और ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, -I इफेक्ट कहलाएगा। अब -I इफेक्ट कौन कौन देता है, तो ये ग्रुप लिखे हुए हैं, ये क्या करते हैं, -I इफेक्ट देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कार्बन चेन में घट जाती है। ये सभी हमें क्या देंगे, -I। और +I कौन देंगे, तो ये ग्रुप क्या देंगे, एल्काइल ग्रुप जितने भी होंगे, चाहे CH3 मेथाइल हो, C2H5 हो, एथाइल हो, ये सब क्या देंगे, हमें +I इफेक्ट देंगे। ये हमारा हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। बात करें अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सिंपल सा क्या है कि अगर हम लोग रिएजेंट डालें तो उस रिएजेंट में क्या होगा, वो रिएजेंट मान लीजिए अगर किसी हमारा डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या करा, इसके अंदर रिएजेंट डाला। अब रिएजेंट डालने पर क्या हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड इसकी ओर जा सकते हैं या तो डबल बॉन्ड इससे दूर जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड हो गया, पाई वाला बॉन्ड हो गया। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएंगे, कार्बन पे क्या क्रिएट होगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, H+ किससे जुड़ेगा, निगेटिव वाले कार्बन, तो ये इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, अगर वहीं हम Cn- देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन पे जाएंगे, कार्बन पे क्या आएगा, माइनस आएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। तो Cn- किससे जुड़ जाएगा, प्लस वाले कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन का वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉनों का टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंड बाई मल्टीपल बॉन्ड। जो मल्टीपल बॉन्ड द्वारा जो एटम जुड़े हुए हों उनमें से किसी एक एटम के ऊपर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे जा रहे हैं उसी कार्बन से हमारा ग्रुप जुड़ रहा है, अटैकिंग रिएजेंट जुड़ रहा है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, +I इफेक्ट। और मान लीजिए अगर जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस कार्बन पे ना जुड़कर किसी और कार्बन पे जुड़ रहा है हमारा ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, -E इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको एक तरीके से और बोलते हैं कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन हमारे रिएजेंट की ओर मूव करें तो +E इफेक्ट। और इसमें देखिए अगर Cn- हमारा देखिए इस तरीके से देखिए कि ये रहा C डबल बॉन्ड C
तो Cn माइनस हमारा कहाँ जुड़ रहा है, जाके Cn माइनस इस कार्बन से अगर जुड़ेगा तो ये वाले बॉन्ड कहाँ जाएंगे, यहाँ। यानी अगर बॉन्ड ये जो हमारा एरो है ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस अटैकिंग रीजन से दूर जाए, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, समझ में आया। अब हम लोग क्या बात करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दे रहे थे। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन हमारे 2 और दिए हैं, हमें क्या बताना है इनके अंदर, हमें इनमें ऑर्डर बताना है। हमें एक पहले दिया हुआ है, एक दिया हुआ है यहाँ पर ए, हमें दिया हुआ है यहाँ पर ए, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है Cl3CCOOH दिया हुआ है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा दिया हुआ है Cl2CHCOOH दिया हुआ है, और तीसरा क्या दिया हुआ है, ClCH2COOH दिया हुआ है। अगर हम लोग इस वाले ग्रुप में देखें, इस वाले कंपाउंड में देखें, तो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, 3 Cl लगे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, COOH है। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 Cl लगे हुए हैं और 1 H है, और COOH जुड़ा हुआ है। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें 1 Cl लगा हुआ है और 2 H लगे हैं, और बाकी क्या लगा है, COOH लगा हुआ है। अब देखिए COOH क्या करता है, COOH H+ को क्या करता है, डोनेट करता है। अब H+ डोनेट होगा और क्या बनेगा हमारा, COO माइनस। तो देखिए H+ जितनी जल्दी H+ डोनेट करता है, इसलिए क्या होता है, ये एसिड होता है। अब H+ जितनी ज़्यादा जल्दी डोनेट कर दे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये एसिडिक होगा। तो देखिए H+ कब निकल सकता है इससे, जब इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो H के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और H+ के रूप में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है, माइनस आई इफेक्ट वाला। माइनस आई इफेक्ट कौन देता है, Cl। तो यहाँ पर देखिए 3 सेल लगे हुए हैं, तो ये तीनों Cl क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे तो Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर 3 Cl खींच रहे हैं माइनस आई इफेक्ट से। जब 3 Cl खींचेंगे बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, और क्या हो जाएगा, H से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकल जाएंगे, और हमारा क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दे रहे हैं माइनस आई इफेक्ट, तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल करेंगे तो H+ निकलेगा। यहाँ पर एक ही Cl लगा हुआ, एक ही Cl माइनस इफेक्ट दे रहा है, यही खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और H+ निकलेगा। तो जल्दी H+ कहाँ निकल जाएगा, जहाँ ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, ज़्यादा माइनस आई होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल करेंगे, ज़्यादा पुल करेंगे आसानी से H+ निकलेगा, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक। इसलिए ये वाला हमारा क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक, ये कम होता है, और ये सबसे कम एसिडिक होता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। बी वाला देखिए, बी वाला हमें दिया हुआ है CH3 दिया हुआ है और CH2 दिया हुआ है और COOH है यहाँ पर। फिर है हमारा CH3, फिर इससे 2 CH3 लगे हुए हैं और H है, और क्या है हमारा COO, और क्या हमारा CH2 CH हो गया, ये हमारा ये हो गया। फिर है COOH, देन थर्ड दिया हुआ है हमारा CH3 यहाँ पर भी CH3 लगा और यहाँ क्या है COOH। देखिए हमें क्या निकालना है, H+। अब देखिए ये क्या दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट देगा, ये भी क्या देगा, प्लस आई, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जितने होते हैं क्या देते हैं, प्लस आई। ये भी क्या देगा, प्लस आई देगा, ये क्या देगा हमारा, प्लस आई देगा, और ये भी क्या देगा, प्लस आई। अब देखिए हमें तो H+ निकालना है, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना था, लेकिन प्लस आई वाले क्या करने लगे, इलेक्ट्रॉन को और इधर देने लगे। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, हमको तो H+ निकालना है, उसके इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, लेकिन ये उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो क्या H+ आसानी से निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो जब H+ आसानी से नहीं निकलेगा, जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ती जाएगी, और H+ को निकलना तो वो आसानी से निकल नहीं पाएगा। यहाँ पर बिल्कुल नहीं निकल पाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। आई होप आपको 12.17 का सोल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।